Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का 16th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मलेरियल पैरासाइट्स की। इसमें डिफरेंट जो है टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट जो टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर मलेरियल पैरासाइट डायग्नोसिस, मलेरिया का जो पैरासाइट इसकी डायग्नोसिस के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उनमें कौन सा जो टेस्ट है ज़्यादा उसकी जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो ज़्यादा है, और कौन सा टेस्ट जो है वो हम प्रेफर कर सकते हैं फॉर मलेरियल पैरासाइट, और किस टेस्ट की जो है वो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर में आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। मलेरिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट पेशेंट इन टाइम। मलेरिया जो है वो एक फैटल डिजीज़ है जिसे जो है वो प्रॉम्प्टली डायग्नोज करना होता है या रिकॉग्नाइज करना होता है, ताकि जो पेशेंट है उसका इन टाइम जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, एंड टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन कम्युनिटी वाया लोकल मॉस्किटो, ताकि उसका जो है फर्दर प्रिवेंट उसको किया जा सके स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को इन कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में इसका जो स्प्रेड है वो लोकल मॉस्किटो के थ्रू होता है। लोकल मॉस्किटो जो है वो एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं, और ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड पेशेंट से प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में जो होगा प्लाज्मोडियम होगा, तो मॉस्किटो जो है उस प्लाज्मोडियम को, उस ब्लड को जो है वो सक करेंगी। ब्लड सक करने के बाद प्लाज्मोडियम जो है वो इन्फेक्टेड पेशेंट से उनके सलाइवा में जाएगा, और डिफरेंट स्टेजेस के बाद उनके सलाइवा से जब ऐसा मॉस्किटो जो है दूसरे हेल्दी पर्सन को जो है वो बाइट करेगा, तो इससे जो है वो ट्रांसमिशन होगी प्लाज्मोडियम की फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन via vector. Then malaria should be considered as a potential मेडिकल एमरजेंसी। मलेरिया जो है उसको एक पोटेंशियल एमरजेंसी कंसीडर किया जाए, एंड शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, और उसको जो है अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। डिले इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज लीडिंग काज ऑफ डेथ इन मलेरिया पेशेंट। तो मलेरिया का जो पेशेंट है उसमें डिले डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो लीडिंग काज है डेथ की मलेरिया पेशेंट में। इसलिए जो है मलेरिया की जो डायग्नोसिस है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो टाइम पे जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, ताकि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो डेथ है उसको जो है वो रोका जा सके। मलेरिया कैन बी सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन पेशेंट्स ट्रैवल हिस्ट्री। मलेरिया जो है सस्पेक्ट किया जा सकता है, और इसके जो मलेरिया सस्पेक्टेड केसेस जो हैं, जब मलेरिया सस्पेक्टेड पर्सन जो है ये बेस्ड करते हैं ऑन पेशेंट्स ट्रैवल हिस्ट्री। पेशेंट की जो ट्रैवल हिस्ट्री वो मैटर करती है। देन सिम्टम्स से जो है वो पेशेंट जो सस्पेक्ट हो सकता है। एंड फिजिकल फाइंडिंग एट एग्जामिनेशन। देन फिजिकल फाइंडिंग जो है एग्जामिनेशन से जो हम लेते हैं, तो उससे जो है मलेरिया की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। मलेरिया सस्पेक्टेड पेशेंट की जो है वो डायग्नोसिस हो सकती है। हाउएवर फॉर अ डेफिनेट डायग्नोसिस टू बी मेड, डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी टेस्ट मस्ट बी डिमोन्स्ट्रेट द मलेरिया पैरासाइट आर देयर कंपोनेंट्स। देन डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी के जो टेस्ट हैं उसमें जो है मलेरिया पैरासाइट की और मलेरिया पैरासाइट के जो कंपोनेंट्स हैं उसके आइडेंटिफिकेशन की जाती है, और उससे जो है फाइनल डायग्नोसिस जो है वो दी जाती है कि जो पेशेंट है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड है। देन फर्दर उसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस। देन मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट सिम्टम्स एंड ऑन फिजिकल फाइंडिंग्स। फिजिकल फाइंडिंग्स साइंस जो हैं एट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल डायग्नोसिस
में बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं, फिजिशियन जो हैं, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में पेशेंट की सिम्टम्स और साइंस को देखते हुए अपनी फाइंडिंग्स देते हैं कि जो पेशेंट है इसमें मलेरिया हो सकता है। देन जो फाइनल डायग्नोसिस है वो लैब से आनी होती है, और लैब टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस की बेस पे फर्दर जो है वो लैब टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। देन लैब टेस्ट से जो है वो फर्दर फाइनल डायग्नोसिस होती है मलेरिया की। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया मोस्ट ऑफन फीवर, चिल्स, स्वेट्स, हेडेक, मसल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो फर्स्ट सिम्टम जो मलेरिया की हैं उनमें फ़ीवर है, बुखार होना, सर्दी लगना, पसीने आना, सर दर्द, मसल पेन, देन नोजिया एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग है, देन नोजिया लाइक कंडीशंस हैं आर ऑफन नॉट स्पेसिफिक एंड आर आल्सो फाउंड इन अदर डिजीज। तो ये जो है मलेरिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी दूसरी डिजीज़ में भी जो है ये हो सकती हैं, सच एज़ फ्लू। तो फ्लू में भी जो है वो फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती हैं, हेड एक, मसल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग लाइक कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं। एंड कॉमन वायरल इन्फेक्शन, इसी तरह से कॉमन वायरल इन्फेक्शन की जो सिम्टम्स हैं वो भी इसी तरह से हैं। लाइकवाइज फिजिकल फाइंडिंग्स आर ऑफन नाइट स्पेसिफिक। इसी तरह से फिजिकल फाइंडिंग्स जो है या साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए हम स्पेसिफिक जो है वो डायग्नोसिस नहीं दे सकते। एलिवेटेड टेम्परेचर, देन टायर्डनेस, परस्पायरेशन, तो इनकी बेस पे जो है फिजिकल फाइंडिंग्स की बेस पे जो है वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस हम नहीं दे सकते। इन सीवियर मलेरिया में प्राइमरली काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है, तो प्लाज्मोडियम की जो है वो 4 स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इन 4 स्पीशीज में जो मोस्ट सीवियर फॉर्म में जो मलेरिया काज करता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में कन्फ्यूजन है, कोमा, न्यूरोलॉजिक फोकल साइन, सीवियर एनीमिया, रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज आर मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड मे इंक्रीज द इंडेक्स ऑफ सस्पिशियन फॉर मलेरिया। तो इससे जो है सीवियर मलेरिया में जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से होता है, तो इसमें जो है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में डिफरेंट कंडीशंस हैं। इससे जो है मलेरिया सस्पेक्टेड पेशेंट की जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे हम कह सकते हैं कि इसको जो है ये मलेरिया हो सकता है। देन क्लिनिकल फाइंडिंग शुड ऑलवेज बी कंफर्म्ड बाय अ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर मलेरिया। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आपने ट्रीटमेंट नहीं देना पेशेंट को, क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देखते हुए आपने अपनी जो टेस्ट रिकमेंड करने हैं फॉर मलेरिया डायग्नोसिस। देन लैब का जो टेस्ट है, लैब के टेस्ट परफॉर्म होंगे, परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल डायग्नोसिस है वो लैब के टेस्ट पे ही जो है बेस करती है, और फर्दर जो ट्रीटमेंट है इन्हीं लैब के जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं उन पे किया जाता है। In addition to order the malaria specific diagnostic test described below, healthcare providers should conduct an initial workup and request a complete blood count and routine chemistry panel. तो in addition to ordering the malaria specific diagnostic test, तो मलेरिया का स्पेसिफिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है डिस्क्राइब करने से पहले, रिकमेंड करने से पहले कुछ एडिशनल टेस्ट जो है वो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको चाहिए कि वो दूसरे टेस्ट जो है लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीबीसी है एंड रूटीन केमिस्ट्री पैनल है, उस पर भी जाए और ये टेस्ट जो है वो रिकमेंड करे। इन इवेंट दैट पर्सन डज हैव अ पॉजिटिव मलेरिया टेस्ट, दीज एडिशनल टेस्ट विल बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। देन अगर मलेरिया का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, देन मलेरिया के टेस्ट के पॉजिटिव आने के साथ एडिशनल टेस्ट जिनमें जो है वो सीबीसी था और रूटीन केमिस्ट्री पैनल था, तो इससे जो है वो यूज़फुल हो सकता है हम डॉक्टर के लिए डिटरमाइनिंग वेयर द पेशेंट हैज़ अनकम्प्लिकेटेड और सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन। तो इससे जो है फर्दर अनकम्प्लिकेटेड और सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया जो है उसकी डायग्नोसिस हो सकती है और उसका जो है फर्दर ट्रीटमेंट हो सकता है। स्पेसिफिकली दीज टेस्ट कैन डिटेक्ट सीवियर एनीमिया। तो इनमें जो है जो लैब टेस्ट हैं तो उसमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया इसलिए डेवलप होगा, सीवियर एनीमिया, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है वो इन्फेक्ट करता है आरबीसीज को। तो जब आरबीसीज को प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करेगा तो आरबीसीज जो है आरबीसीज की लाइसिस होगी, और आरबीसीज की लाइसिस होने की वजह से आरबीसी काउंट जो है वो लो होगा और अल्टीमेटली जो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होगी, जिससे जो है वो सीवियर एनीमिया
डेवलप हो सकती है और डिटेक्ट कर सकते हैं। देन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो लो होता है। एंड रिनल फेलियर, इवन जो है रिनल फेलियर मलेरिया की वजह से जो है सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। देन हाइपर बिलिरुबिनीमिया, देन जब आरबीसीज की लाइसिस होगी तो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन से जो है हीमोग्लोबिन की फर्दर जो ब्रेकडाउन होगी तो उससे जो है वो बिलिरुबिन जो है वो डेवलप होगा। और हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ब्लड में जो है बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन जो है वो रेज्ड होगी। एंड एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेज, देन एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेज जो है वो भी देखी जा सकती हैं इन सीवियर मलेरियल इन्फेक्शन। देन सेकंड जो है वो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस है। मलेरिया की जो डायग्नोसिस है वो हम माइक्रोस्कोप के जरिए कर सकते हैं। मलेरिया पैरासाइट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग अंडर द माइक्रोस्कोप अ ड्रॉप ऑफ पेशेंट ब्लड spread out as blood smear on a microscope slide. Then माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स में हमें एक ब्लड सैंपल चाहिए पेशेंट से। देन ब्लड सैंपल को जो है हमने स्प्रेड करना है ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड पे थ्रू अ स्प्रेडर, और ब्लड का जो स्मीयर प्रिपेयर होगा देन उसको जो है अंडर माइक्रोस्कोप हमने ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस के लिए बेसिकली दो स्मेयर्स बनाए जाते हैं। एक थिक ब्लड स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है और एक थिन ब्लड स्मेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। थिक ब्लड स्मेयर में मलेरिया की जो प्रेजेंस है और एब्सेंस है उसको डिटेक्ट किया जाता है। और थिन ब्लड फिल्म में मलेरिया की जो स्पीशी है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस के लिए थिन ब्लड फिल्म एंड थिक ब्लड स्मीयर जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए, उससे स्टेन करना चाहिए। स्टेन करने के बाद उसे अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रायर टू एग्जामिनेशन द स्पेसिमन इज स्टेन्ड, एग्जामिनेशन से पहले अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने से पहले स्पेसिमन जो है उसे स्टेन किया जाता है। मोस्ट ऑफन विद जिम्जा स्टेन, तो मोस्टली जो है वो जिम्जा स्टेन यूज़ की जाती है टू गिव द पैरासाइट अ डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, ताकि इससे जो है वो पैरासाइट को एक डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस मिले। उसका कलर जो है वो बाकी जो ब्लड सेल्स हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उनसे जो है वो डिफरेंट हो, जिससे जो है हमें डायग्नोज या आइडेंटिफाई करने में जो है वो हेल्प कर सकता है। दिस टेक्निक रिमेन द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी कन्फर्मेशन ऑफ मलेरिया, और ये टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे जो है मलेरिया की डायग्नोसिस होती है और मलेरिया की जो कन्फर्मेशन होती है। However, it depends on the quality of the reagents of the microscope and on the experience of the technician. तो इसमें जो है ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ रिएजेंट्स जो हमने यूज़ की हैं, स्टेनिंग के लिए यूज़ की हैं, तो उसकी क्या क्वालिटी थी। अच्छी क्वालिटी होगी तो उससे जो है डायग्नोसिस हमारे लिए इजी होगा, डायग्नोज करना इजी होगा ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसी तरह से माइक्रोस्कोप जो है अच्छा अगर माइक्रोस्कोप होगा तो हम इजीली जो है हम मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ब्लड स्मेयर में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नीशियन, और एक्सपीरियंस जो है टेक्नीशियन का या टेक्नोलॉजिस्ट का वो बहुत मैटर करता है। अगर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपीरियंसड है देन थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो मलेरिया की जो डायग्नोसिस है वो कर सकता है। देन एंटीजन डिटेक्शन, वेरियस टेस्ट किट्स आर अवेलेबल टू डिटेक्ट एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट की एंटीजन डिटेक्शन के लिए डिफरेंट किट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, सच इम्यूनोलॉजिक, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक, और ऐसी किट्स में जो बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है उसे हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कहते हैं, आईसीटी। सच इम्यूनोलॉजिक टेस्ट मोस्ट ऑफन यूज आर डिपस्टिक और केसिट फॉर्मेट। तो ये जो है मोस्टली जो है वो डिपस्टिक में आती हैं या केसिट फॉर्मेट में जो है वो अवेलेबल हैं एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स इन 2 to 15 मिनट्स। और इनका जो रिजल्ट्स है 2 to 15 मिनट्स में जो है ये रिजल्ट देती हैं। दीज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, और इन डिवाइसेस को हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम देते हैं, ऑफर आ यूजफुल alternative to microscopy in situation where reliable microscope diagnosis is not available। तो ऐसी जगह, ऐसी लैब जहाँ पे एक अच्छा माइक्रोस्कोप जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उससे जो है वो आप एंटीजन डिटेक्शन से जो है वो मलेरिया की
प्लाज्मोडियम की जो है वो आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। Malaria rapid diagnostic tests are currently used in some clinical setting and programs or different malaria eradication programs, then malaria control programs or different clinical settings, different labs में जो है अब मलेरिया की जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये अवेलेबल हैं और वहाँ पे जो हैं वो यूज़ होती हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग कंपेरेटिव performance evaluation of many of the rapid diagnostic tests which are commercially available worldwide based on the panel of the parasite derived from the global network of the collection site. Then WHO जो है वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो है कर रही है ताकि इससे जो है वर्ल्ड वाइड इससे जो है वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर की जा सके, उस पर जो है वो काम हो रहा है। देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंटीजन डिटेक्शन में बेसिकली इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो यूज़ होती है इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी का जो है वो रिएक्शन कराते हैं। लाइक एंटीजन डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडी कोटेड जो है किट्स अवेलेबल हैं। किट्स के अंदर जो है वो एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक होगी फॉर मलेरियल एंटीजन तो वो इनकोड की होगी और डिफरेंट स्पीशी के लिए जो है वो डिफरेंट एंटीजन्स जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो कैसेट्स में या किट्स में जो है वो इनकोड की होंगी। जब हम अपना सैंपल के लिए जो है वो ब्लड दिया जाता है तो ब्लड हम जब उस पर अप्लाई करेंगे तो अगर ब्लड में पैरासाइट जो है वो प्रेजेंट है तो ब्लड में पैरासाइट जिसे हम एंटीजन का नाम देते हैं तो एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगी और जो स्पीशी ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होगी वो अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो किट में जो है वो इनकोड होगी उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगी और फर्दर जो है हमें सिग्नल देगी या उसमें जो है वो कलर डेवलप हो सकता है जिससे जो है वो हम फाइनल डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो बेसिकली इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से जो है हम डायग्नोस कर रहे होते हैं। Then molecular diagnosis parasite nucleic acids are detected using polymerase chain reaction. Then parasite की जो nucleic acid है उसको detect किया जा सकता है by using parasitic polymerase chain reaction PCR. PCR जो है वो एक बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल टेस्ट है जिससे जो है वो हम पैरासाइट के न्यूक्लिक एसिड की जो है न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो दिस टेक्निक मे बी स्लाइटली मोर सेंसिटिव देन स्मीयर माइक्रोस्कोपी और ये स्मीयर माइक्रोस्कोपी या आईसीटी मेथड से जो है ज़्यादा सेंसिटिव है और इसकी जो एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा है। इट इज़ ऑफ लिमिटेड यूटिलिटी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ actually ill patient in standard healthcare setting. PCR results are often not available quickly और PCR जो है एक स्पेशल टेस्ट है इसके लिए जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए और इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है इसलिए जो है available quickly enough to be of value in establishing the diagnosis of the malarial infection। इसलिए जो है PCR जो है वो मोस्टली प्रेफर नहीं किया जाता। पीसीआर से पहले जो है वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू या माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो मलेरिया की डायग्नोस हो जाती है। देन पीसीआर इज मोस्ट यूजफुल फॉर कंफर्मिंग द स्पीशी ऑफ मलेरियल पैरासाइट। देन मलेरियल पैरासाइट की जो स्पीशी हमने डिस्कस की थी 4 स्पीशीज होती हैं पैरासाइट की प्लाज्मोडियम की तो उनकी कंफर्मेशन के लिए जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो मोस्ट यूजफुल टेस्ट है। After the diagnosis has been established by either smear microscopy or RDT rapid diagnostic test तो rapid diagnostic test और smear microscopy से जो है ज़्यादा जो यूजफुल है फॉर कंफर्मिंग द स्पीशी ऑफ मलेरियल पैरासाइट तो वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। देन serology detects antibodies against malarial parasite using either indirect immunofluorescence or enzyme linked immunosorbent assay called ELISA। तो
तो सीरोलॉजी में जो है वो डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, तो उनको जो है डिटेक्ट किया जाता है। बेसिकली जब मलेरिया जो है किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो है वो इंजेक्ट होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट, तो प्लाज्मोडियम की बॉडी में आने की वजह से प्लाज्मोडियम एक्ट करती है एज एंटीजन, और एंटीजन आने की वजह से बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे सीरम में होती हैं। देन उन एंटीबॉडीज़ की जो है डिटेक्शन की जाती है सीरम से, और ऐसी ब्रांच जिसमें जो है वो सीरम से एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन की जाए उसको हम सीरोलॉजी कहते हैं। तो सीरोलॉजी जो है बेसिकली इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ अंगेस्ट मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट के अंगेस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे सीरम में जो है जो प्रेजेंट होती हैं उनकी डिटेक्शन होती है। देन इससे जो है वो कंफर्म होता है कि जो पेशेंट है वो मलेरिया से जो है वो इन्फेक्टेड है, और मलेरिया से इन्फेक्ट होने की वजह से उसमें जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं, और उन एंटीबॉडीज़ को जो है वो डिटेक्ट किया गया। तो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे है, IFA, ये एक टेस्ट है जिसमें जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं, और इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या इसमें जो है वो एलाइजा जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है यूज़ होने वाला टेस्ट है, जिसमें जो है वो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसमें जो है इससे जो है वो हम एंटीबॉडी की डिटेक्शन कर सकते हैं। सीरोलॉजी डज नॉट डिटेक्ट करंट इन्फेक्शन। सीरोलॉजी से जो है वो हम करंट इन्फेक्शन नहीं देख सकते, बट रेदर मेजर पास्ट एक्सपोजर। इसमें जो है ये हमें पास्ट एक्सपोजर के बारे में बताती है। अगर हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं तो एंटीजन डिटेक्शन से हमें जो है करंट इन्फेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर होगा तो प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और एंटीबॉडीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी। देन एंटीबॉडीज़ उन प्लाज्मोडियम को जो है वो किल करेगी। देन प्लाज्मोडियम को किल करने के बाद एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है हमारी बॉडी में वो रेज्ड होगा, और देन फर्दर जो है एंटीबॉडीज़ अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि मलेरिया का जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, उसके एंटर होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हुआ है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं फ्राम प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो थे उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, और एंटीबॉडीज़ जो थी उन्होंने अटैक किया एंटीजन्स पे, और एंटीजन्स की जो थी वो ब्रेक डाउन हो गई। एंटीजन्स की ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारा जो सीरम था उनमें एंटीबॉडीज़ का कंसंट्रेशन जो थी वो रेज्ड हुई। देन हमने उनको डिटेक्ट किया। तो सीरोलॉजी बेसिकली जो है वो पास्ट एक्सपोजर को शो करती है, या इसमें जो है वो कैरियर्स की डिटेक्शन होती है। करंट इन्फेक्शन के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। Then drug resistant test. Drug resistant test must be performed in specialized laboratories to assess the susceptibility to anti-malarial compound or parasites collected from specific patient. Two main laboratory methods are available. Then drug resistant test जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। इनमें देखा जाता है कि प्लाज्मोडियम जो है जो हम ड्रग्स दे रहे हैं अगेंस्ट मलेरियल पैरासाइट, तो उसमें जो है जो पैरासाइट है उसकी क्या रेजिस्टेंट है, वो ड्रग को रेजिस्टेंट करता है या ड्रग के जो अगेंस्ट जो है वो ससेप्टिबल है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। इन विट्रो टेस्ट अवेलेबल हैं। द पैरासाइट्स आर ग्रोन इन कल्चर इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। पैरासाइट जो है वो ग्रो किया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है लेबॉर्ट्री में इन विट्रो। देन उस पर जो है वो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो अप्लाई की जाती हैं, और द ड्रग कंसंट्रेशन दैट इनहिबिट द पैरासाइट ग्रोथ इज यूज्ड एज एंड पॉइंट। देन ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो पैरासाइट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी उसे हम जो है एंड पॉइंट लेंगे, और फर्दर जो है वो हम रिकमेंड करेंगे उस पेशेंट को जिससे हमने सैंपल लिया था, और सैंपल लेने के बाद उसको हमने कल्चर किया। कल्चर करने के बाद उस पर जितनी ड्रग्स हमने अप्लाई करनी है और जितनी कंसंट्रेशन ड्रग की उसको किल करेगी उतनी कंसंट्रेशन जो है वो हम पेशेंट को देंगे। Molecular characterization, molecular markers assessed by PCR or gene sequencing also allow the prediction to some degree of resistance to some drugs. Then molecular characterization है जिसमें molecular markers हैं
जिनको असेस किया जाता है बाय पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू जो है इनकी डिटेक्शन होती है। आल्सो अलाउ प्रिडिक्शन, तो इससे जो है ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं टू सम डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट टू सम ड्रग्स, तो इससे जो है वो ड्रग्स के अंगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो रेजिस्टेंट शो करता है, तो उसकी डिग्री को जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है थ्रू मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।